हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं। सुबह से एक शव ने भी नहीं कमाई है। घर पर बच्चे राह देख रहे होंगे। हम मेहनत कर लेंगे साहब, बस आप बैठ जाइए। तपती दोपहर, सड़कों से उठती लपटें और सहकर की बेपरवाह भागदौड़। मैं चौराहे पर खड़ा सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग रिक्शे वाले ने पसीना पोंछते हुए उम्मीद से भरी नज़रों से पूछा, भैया कहाँ जाना है? मैंने अपनी मंजिल बताई और किराया पूछा। उसने खुशी जीभ पर जुबान फेरते हुए कहा, 40 रुपये दे दीजिएगा साहिब। मैंने सहमति में सिर हिला लिया। पर तभी आधुनिकता की समक लिए एक ई रिक्शा आकर रुका। बिना किसी मेहनत के चलने वाली उस गाड़ी के सलाक ने छलांग कर कहा, आइए भैया, 20 रुपया में ही छोड़ देंगे। इंसानी फितरत है। कम दाम और सुविधा देखकर मेरे कदम ई रिक्शा की तरफ मुड़ गए। लेकिन तभी पीछे से एक ऐसी आवाज़ आई जिसने मेरे कदमों को वहीं कील की तरह ठोक दिया। पेंडल वाले रिक्शा वाले ने अपने कांपते हाथों को जोड़ा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गजब की नम्रता और बेबसी थी। वह गिड़गिड़ा कर बोला, साहब आप हमको ही 20 रुपया दे दीजिए, हम ही पहुंचा देंगे। सुबह से एक शव ने भी नहीं कमाई। यह वाक्य नहीं, गरीबी का वह कोड़ा था जो सीधे मेरे कलेजे पर लगा। मेरा दिल दहल गया। मैंने ई रिक्शा छोड़ दिया और उस टूटे हुए पुराने रिक्शे पर बैठ गया। अगले 2 किलोमीटर तक जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। 40 डिग्री की कड़कती धूप, चलती हुई अलकतरे की सड़क और सामने एक इंसान जो अपनी आखिरी सांसों तक की ताकत लगाकर लोहे के भारी पेंडल मार रहा था। उसकी फटी हुई कमीज पीठ पर पसीने से चिपकी हुई थी। गर्दन की नसें फूल रही थी और पेंडल मारते वक्त उसकी पसलियाँ साफ गिनी जा सकती थी। 20 रुपये की रोटी के लिए वह इंसान अपने शरीर का इतरा कतरा निचोड़ रहा था। जब मंजिल आई तो वह रुका। उसकी सांसें धोखने की तरह सल रही थी। मुझे अपनी आंखों में पानी तैरता हुआ महसूस हुआ। 20 रुपया नहीं, उस इंसान का बहता हुआ खून पीसना किसी 20 रुपये के नोट का मोहताज नहीं हो सकता था। मैंने जेब से 40 रुपया निकाले और उसकी हथेली पर रख दिए। उसने जब 40 रुपया देखे तो उसके चेहरे पर जो एक सुकून भरा कंपन आया और उसने आंखें मूंद कर जो ईश्वर आपका भला करे वाली दुआ दी। मुझे लगा जैसे मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। सड़क पर चलते हुए हम
अक्सर क्या भूल जाते हैं? हम बड़े बड़े मॉल में बिना मोल भाव के हजारों उड़ा देते हैं। ऐसी गाड़ियों में बैठकर बिस्लेरी की बोतलें खरीदते हैं, लेकिन सड़क पर अपनी हड्डियाँ गलाने वाले एक गरीब रिक्शे वाले से 10-20 रुपये के लिए उठ जाते हैं। ई रिक्शा ऐसी ऑटो सुविधा ज़रूर देते हैं, लेकिन ये पेंडल वाले रिक्शा वाले आज भी जिंदगी सीख रहे हैं, जिंदगी खींच रहे हैं। जब भी मुमकिन हो अपनी सहूलियत को थोड़ा किनारे रखकर इन हाथों से रिक्शा चलाने वाले गरीबों की सवारी कर लिया कीजिए। आपका 20 रुपया बचना शायद आपके लिए मामूली बात हो, पर किसी गरीबे के घर का चूल्हा जलाने के लिए यह बहुत बड़ी रकम होती है। गरीबी इंसान से उसकी सहूलियत नहीं छीनती, कभी कभी उसकी सीख भी छीन लेती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़